क्या नाम है आपका? हमारा नाम महावीर महतो है। भारतीय मजदूर संघ को प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हूँ और भारतीय मजदूर संघ सदैव मजदूरों के कार्य के लिए तैयार रहता है, चाहे मजदूर के किसी भी प्रकार के काम हो। अभी लॉकडाउन के दौरान भी जो भी हम लोगों से मदद हुई थी सभी काम किया था। लगभग अब बदलाव आ रही है या राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों के कोई लेना देना रहता नहीं। भारतीय मजदूर संघ अलग चीज़ है, सरकारें अलग आती है जाती है, सरकार से हम लोगों का कोई मतलब नहीं रहता है। जबकि बाहर के लोग जो और लोग हैं वो आरोप देते रहते हैं। राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना तो रहता नहीं है। ये में से अलग से भारतीय मजदूर संघ एक अपने गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतियों से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी लोगों के आरोप रहता है कि ये संघ परिवार से है या जैसे भारतीय मजदूर संघ और संघ आरएसएस की शाख है और इस पे आरोप रखते हैं कि जैसे ये पार्टी से जुड़ी हुई है, और इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, संघ से तो संबंधित है, ऐसा तो नहीं है। संघ से संबंधित है, परिवार में 4 भाई होता है, इसी तरह से ठीक है, चारों भाई एक है, लेकिन भाजपा अलग है। भाजपा से वो संघ से संबंध तो है, ये तो इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते। संघ परिवार से ही है, लेकिन भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि हम गैर राजनीतिक संगठन है, तो हमारा कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं। और आपकी जो मजदूर यूनियन है, जो संघ है मजदूर भारतीय मजदूर संघ, ये अब मजदूरों के लिए क्या नया करना चाह रहा है? हाँ, ये है मजदूरों के, जैसे अब इस समय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कानून में बदलाव किया है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों के जो भी आवश्यक होगी उसमें दिलाएंगे न्याय। अभी रुका भी है, इसी कारण से, हम लोगों के ही विरोध के कारण से उस कानून को अभी तक कुछ नहीं किया गया। अगर हम लोग विरोध नहीं किए होते तो अब तक सरकार ले आया होता, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे पूरे ढंग से विरोध कर रहा हूँ। क्या कानून ला रहे थे मजदूरों के लिए? हैं? मजदूरों के लिए क्या खिलाफ कानून ला रहे थे? कुछ ऐसे हैं कि जो 4 कानून उन्होंने कुछ कानून के ख़त्म कर दिया है इस समय, और उसके बदले में 4 कानून ला रहे हैं। तो उससे कई एक आध कानून तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसे था जो वो मजदूरों के खिलाफ में था। तो हम लोग नहीं चाह रहे थे जो कानून आए। हम लोग अभी तक विरोध कर रहा हूँ उस कानून को, और उसी कारण से वो रुका हुआ भी है, नहीं तो वो 31 मार्च से कानून आ गया हो। क्या चीज़ थी इसमें, क्या नुकसान था मजदूरों का? नुकसान ऐसा था जैसे कि अब ट्रेड यूनियन ही मान लो, हम ऐसी प्रावधान किया गया है कि हम लोग ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में यूनियन नहीं बना सकते हैं, ऐसी कानून के उसमें व्यवस्था है। जब हम लोग उस ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में यूनियन ही नहीं बना सकता हूँ तो फिर मजदूरों का भलाई होगा कैसे? और 3 कानून और 3 कानून कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निर्माण बेज के प्रावधान है। निर्माण बेज पहले जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार तय करती थी, अब वो केंद्र के स्तर पर निर्माण बेज तय होगी, तो वो ठीक है। पूरे ऑल इंडिया के एक जगह ही कानून वो निर्माण बेज तय होगी, उसके माध्यम से वो ठीक है जो निर्माण बेज तय होगी, क्योंकि कई साल लग जाती थी, निर्माण बेज बनता ही नहीं था प्रदेश में। अभी 4-5 साल हो गया है, जबकि ये प्रावधान है ये 3 साल के बाद निर्माण बेज होनी चाहिए, लेकिन निर्माण बेज ही नहीं बनती है। और अगले जो प्रोग्राम हैं आपके किस तरीके से होंगे? प्रोग्राम अभी हम लोगों के स्थापना दिवस मनाए गए, पूरे देश में मनाया। आने वाले दिनों में 17 सितंबर के दिन हम लोग भगवान विश्वकर्मा के पूजा करके उसे विश्वकर्मा दिवस मनाएंगे, क्योंकि विश्वकर्मा जी ही, सच पूछिए तो सबसे बड़ा इंजीनियर जो है था वो विश्वकर्मा जी ही था। जबकि लोग पता नहीं 1 मई के मनाते हैं, कुछ लोग मनाते होंगे, लेकिन हम लोग विश्वकर्मा दिवस के ही वो मनाते हैं, विश्वकर्मा डे ही मनाते हैं, मजदूर दिवस के रूप में। कौन सी तारीख को होता है? हैं? कौन सी तारीख को होता है?
17 सितंबर ये तय है, हर साल होती है 17 सितंबर के दिन। और कोई नया प्रावधान मजदूरों के फायदे की चीज़, मजदूरों के हित की चीज़? अभी कुछ वो कानून बनी है जो प्रवासी मजदूर था उसके लिए कानून बनी है, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया जाए। तो उसको जब कार्यक्रम वो रूपरेखा मिलेगा जब भी बताएंगे उसके संबंध में, अभी कुछ नहीं। और श्रम विभाग कार्यालय से जो लोग मजदूरों को सहायता मिल रही थी उसमें क्या नया हुआ है या कुछ चीज़ें बंद हुई हैं? हाँ, ये है, ये श्रम कानून कार्ड जो बना था इस पे पहले साइकिलें मिलती थी, फिर मेडिकल सुविधा मिलता था। तो मेडिकल सुविधा के रूप में 3000 रुपया साल में दिया जाता था, साइकिल भी दिया जाता था। अब वो साइकिल क्या हुआ, मजदूर के नहीं मिल करके मजदूरों को बच्चे के जब 10वीं या 12वीं पास करेंगे, वो पूरे कागज जमा करेंगे तो उसको बच्चों के ही मिलेगा। तो ये मजदूरों का अब नहीं साइकिल मिलेगा, मजदूरों के बच्चों के मिलेगा। बाकी मेडिकल सुविधा मिलती थी, 3000 रुपया साल में मिलती थी। अब वो मेडिकल सुविधा भी बंद कर दिए गए हैं, उसके बदले में आयुष्मान वो जो कार्ड है वो लागू कर दिया गया है। उसी कार्ड पर, मजदूर कार्ड पर आयुष्मान योजना, उसके माध्यम से अब 5 लाख तक के इलाज मजदूर अपने परिवार के हर साल करा पाएगा। तो ये और भी बढ़िया हो गया। अच्छा, जैसे अब क्या मजदूरों को क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मजदूरों को मैं कहता हूँ कि मजदूरों के भी एकजुट होकर के, या भारतीय मजदूर संघ के ही साथ काम करने से मजदूरों को फायदा होने वाला है। बाकी अगर किसी और संगठन से भी जुड़ते हैं तो कुल मिलाकर के मजदूरों के इससे फायदा नहीं हो पाएगा। अगर वो अपनी न्याय लड़ना चाहते हैं, ठीक से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ से ही संबंधित हों, तभी वो ठीक से लड़ाई अपनी जीत पाएंगे।